दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल संडे स्कूल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी में, जो आपको बहुत काम देगा। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है जो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव, डी में अजैव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनवीकरणीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए में है मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग्य, सी में अजैव, डी में अचक्रीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि इसके बार बार यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है 100 nm, बी में 200 nm, सी में 150 nm, डी में 250 nm। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 200 nm। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है 10.2 किलोमीटर, बी में 15.5 किलोमीटर, सी में 12.2 किलोमीटर, डी में 19.2 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 12.2 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा जो है लोहा अयस्क है जो किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है नवीकरणीय योग्य, बी में जैव, सी में प्रवाह, डी में अनवीकरणीय योग्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनवीकरणीय योग्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है जो किस प्रकार का संसाधन है? इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में अजैव, बी में चक्रीय, सी में पुनः पूर्ति योग्य, डी में मानवकृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब अभी समझाएं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है जो किस प्रकार का संसाधन है? इसका ऑप्शन में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में अनवीकरणीय, बी में जैव, सी में नवीकरणीय, डी में व्यक्तिगत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीकरणीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है? ए में है नदी, बी में पेट्रोल, सी में कोयला, डी में वन। परिवहनीय संसाधन दोस्तों जो प्रवाहित होता है, मतलब जो बहता है, तो बहता इसमें कौन है दोस्तों? नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है जल, बी में पवन, सी में वन, डी में खनिज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? कहने का मतलब है दोस्तों इनमें से किस प्रकार का कौन सा संसाधन है जिसको भंडारण कर सकते हैं? तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में समुद्री ऊर्जा, बी में कोयला, सी में पवन ऊर्जा, डी में सौर ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है मूल्य, बी में मात्रा, सी में उपयोगिता, डी में मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी उपयोगिता। उपयोगिता कहने का मतलब है दोस्तों कि उपयोग, यूज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? ए में दोस्तों 1987, बी में 1991, सी में 1968, डी में 1975। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। ए में है दोस्तों व्यक्तिगत, बी में सामुदायिक, सी में राष्ट्रीय, डी में अजैव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सामुदायिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो मतलब प्रकाशित हुआ, विकसित हुआ। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है 1972, बी में 1982, सी में 1975, डी में 1990। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में है महाद्वीप, बी में जनसंख्या, सी में जलवायु, डी में पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए में है और सौर ऊर्जा, बी में पवन ऊर्जा, सी में जल ऊर्जा, डी में पशु ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल ऊर्जा, क्योंकि वहाँ बहुत धूप रहता है दोस्तों और गर्मी भी बहुत होता है और वहाँ सौर ऊर्जा बहुत उपयोगी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ए में है 100, बी में 200, सी में 150, डी में 250। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, बी में जेनेवा, सी में बुडापेस्ट, डी में लंदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। ए में है ब्रूंडलैंड, बी में R.K. नारायण, सी में डी सुब्बाराव, डी में सोमेश्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो है जो कब हुआ था। ए में है 1996, बी में 1997, सी में 1998, डी में 1999। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1997। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो किसने कहा था दोस्तों। ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में लाला लाजपत राय, सी में महात्मा गांधी, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, क्योंकि यह नारा महात्मा जी ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये में न्यूयॉर्क, बी में जेनेवा, सी में स्टॉकहोम, डी में बुडापेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 23वां है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए में वनोन्मूलन, बी में गहन खेती, सी में अति पशुचारण, डी में अधिक सिंचाई। इसका यह भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि यहाँ सिंचाई बहुत होता है इसीलिए फसल भी बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस रूप में किस राज्य में पाई जाती है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा देखिए दोस्तों काली मृदा मतलब मिट्टी होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए में बलुई मिट्टी,
बी में रेगुलर मिट्टी, सी में लाल मिट्टी, डी में पर्वतीय मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी रेगुलर मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है ए में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, मतलब कि नज़दीकी भाग में, बी में सुंदरवन में, सी में पश्चिमी तटीय प्रदेश में, डी में पूर्वोत्तर राज्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है ए में संसाधन संग्रहण से, बी में संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में पंजाब, सी में उत्तरांचल, डी में उत्तर प्रदेश। का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरांचल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ए में झारखंड, बी में राजस्थान, सी में जम्मू एंड कश्मीर, डी में गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002% भूभाग पर वन क्षेत्र थे। कितने प्रतिशत थे। भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002% भूभाग पर वन क्षेत्र थे। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002 में प्रतिशत भूभाग पर वन के क्षेत्र थे, कितने प्रतिशत थे। इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में 33%, बी में 18.11%, सी में 22.57%, डी में 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22.57%, 22.57%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 30वां क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। ए में है दोस्तों 30% भाग, बी में 43% भाग, सी में 27% भाग, डी में 56% भाग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 43% भाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ए में है चट्टान, बी में जलवायु, सी में पेड़ पौधे, डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ए में है कपास, बी में गेहूँ, सी में बाजरा, डी में बाजरा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में जो है सबसे विस्तार जो है किस मिट्टी का फैलाव सबसे अधिक है। तो ए में है काली मिट्टी का, बी में लेटेराइट मिट्टी का, सी में जलोढ़ मिट्टी का, डी में बनिए मिट्टी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। इसका ए में दोस्तों काली मिट्टी, बी में जलोढ़ मिट्टी, सी में लोएस मिट्टी, डी में इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ए में बांगर, बी में खादर, सी में भांबर, डी में रेगुड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। ए में 33%, बी में 58%, सी में 15%, डी में 13.7%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13.7%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और इजी भी क्वेश्चन है। तो ए में है 9, बी में 5, सी में 10, डी में 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, क्योंकि मिट्टी उदासीन होता है।
39वां क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? मृदा संरचना, मृदा जो मिट्टी बनता है, मिट्टी से जो बनता है चट्टान के, उसके ऊपर कितने परतें होता है हमारा मिट्टी का? तो ए में है दोस्तों 2, बी में 3, सी में 4, डी में 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 परतें होते हैं, 3 लेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए में दोस्तों तमिलनाडु, बी में उत्तराखंड, सी में झारखंड, डी में उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लाभ भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। ए में 13 करोड़ हेक्टेयर, बी में 23 करोड़ हेक्टेयर, सी में 33 करोड़ हेक्टेयर, डी में 43 करोड़ ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी, बी में गंगा, सी में ब्रह्मपुत्र, डी में सिंधु।
है।